फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अदावर। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए बिजनेस आइडियाज़। आपको पता ही है कितने सारे लोग असफल लोग सफल हुए हैं। कई बार उन्होंने काम किया है, एक काम को कई बार रिपीट में किया है, तब जाकर उनको सफलता मिली है। कोई भी बंदा असफल नहीं होता, हमें कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती भी है तो उसको एक नया कुछ सीखने को मिलता है। इसके बारे में आज बताने वाले हैं माय फ्रेंड्स मिस्टर सोनू सिंह। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने भाई के चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कई लोग असफलता के पीछे काम करना छोड़ देते हैं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम में हमें पहले असफलता का ही सामना करना पड़ता है और असफलता को हमें एक मौके की तरह लेना चाहिए। असफलता को हमें कभी भी असफलता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो असफल होके सफल होता है वो फिर बुलंदियों को छूता है और इतिहास बना देता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको एक साइंटिस्ट की कहानी बताता हूँ, जो कि पहले पैदा हुए तो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए और उन्हें फिर उनकी माँ ने पाला पोसा और उन्हें एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। जब उन्हें एडमिशन दिला दिया गया तो एक दिन उनके स्कूल वालों ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा कि अपनी माँ को जाके इसे दे देना। उन्होंने अपनी माँ को जब वो चिट्ठी दी तो उनकी माँ ने उसे पढ़ा और कहा कि हमारे स्कूल में इतने लायक टीचर नहीं हैं कि जो आपके बच्चों को पढ़ा सकें। तो माँ ने उस बच्चे की पढ़ाई अपने घर पे ही शुरू कर दी और देखते ही देखते वो एक साइंटिस्ट बन गए, जिनका नाम अल्वा एडिसन था, जिन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि बल्ब का आविष्कार किया, जिसने उसे कुछ भी याद नहीं रहता था और उन्होंने जो एक बल्ब है उसे बनाने के लिए 10,000 बार नाकामयाब हुए। दोस्तों, 10,000 बार नाकामयाबी को पहले उन्होंने देखा, उसके बाद जाके उन्होंने बल्ब को जब तैयार किया तो उन्होंने अपने पीएन को बल्ब के टेस्टिंग के लिए कहा। तो जब उन्होंने उस बल्ब को अपने पीएन को पकड़ाया तो पीएन के हाथ से बल्ब छूट गया और टूट गया। अल्वा एडिसन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दूसरा बल्ब तैयार किया। फिर से उन्होंने उसी पीएन को बुलाया और बल्ब दिया, कहा कि इसे टेस्ट करके लेके आओ। फिर वो पीएन बहुत ही ध्यान से उस बल्ब को लेके गया और उसने टेस्ट किया और सफलपूर्वक टेस्ट हुआ। और एक दिन जब अल्वा एडिसन अपना मकान खाली कर रहे थे, क्योंकि उनके माताजी एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो नए मकान में शिफ्ट हो रहे थे, तो उन्हें वो चिट्ठी मिली जो बचपन में उन्होंने अपनी माता को दी थी। तो उस चिट्ठी में स्कूल की तरफ से लिखा गया था कि आपका लड़का इस लायक नहीं है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ सके। और उनकी माताजी ने उसका उल्टा उनके सामने पढ़ के सुनाया और वो एक साइंटिस्ट के रूप में उभरे। यानी कि कोई भी काम करने से पहले आप ये मत सोचो कि हम फेल हो जाएंगे। अगर आपने पहले ये सोच लिया कि हम फेल हो जाएंगे तो आपको नाकामयाबी का सामना करना पड़ेगा। काम स्टार्ट करो और दिल लगा के काम करो, मेहनत करो, परमात्मा आपको तरक्की देगा। और एक एग्ज़ाम्पल और है
एक राज्य था और उस राज्य का राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर जब निकलता है तो उसके राज्य के बाहर एक माता बैठी हुई थी। तो उसने जाते जाते माता से पूछा, माता मैं हारूंगा या जीतूंगा? तो माता ने कुछ टाइम सोचा और कहा कि बेटा आप हारोगे। राजा था, कहा माता तो यूँ ही बोलती है, चले गए, युद्ध लड़ा और हार गए, वापस आ गए। दूसरी बार फिर तैयारी की, फिर गए, फिर रास्ते में माता मिली। फिर माता से पूछा, माता मैं हारूंगा या जीतूंगा? माता ने फिर कहा कि बेटा तुम हारोगी। फिर गए, फिर लड़े, फिर हारे, फिर वापस आए। तीसरी बार जब उन्होंने तैयारी की तो उन्होंने कहा कि युद्ध तो हम बाद में लड़ेंगे, पहले माता से ही पूछेंगे कि माता मैं हारूंगा या जीतूंगा। अगर माता ने कहा कि मैं हारूंगा तो पहले मैं माता का ही सर कलम करूंगा, उसके बाद ही युद्ध लड़ने जाऊंगा। तो दोस्तों वो तैयार होकर जब निकले तो उन्होंने माता से पूछा कि माता मैं जीतूंगा या हारूंगा? तो माता ने कहा कि बेटा आप जीतोगे। तो राजा ने पूछा कि माता आप ये बताइए कि आपको किसी ने बता दिया था कि आप अगर मना कर देंगे तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा? तो माता ने कहा बेटा नहीं। कह रहा फिर माता आपको कैसे पता चला? कह रही बेटा, माता ने कहा बेटा कि आपने पहले 2 बार में आपके लफ्ज़ क्या थे कि माता मैं हारूंगा या जीतूंगा? कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपके पहले ही लफ्ज़ ये हैं कि मैं हारूंगा, तो फिर आपकी हार निश्चित है। और आज के आपके लफ्ज़ ये हैं कि माता मैं जीतूंगा, तो आपकी जीत अवश्य होगी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, वो जाके लड़े और जीतकर स्वाद चखा। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये धार लेते हैं कि ये काम करना है कि हम फेल हो जाएंगे, काम नहीं करते। दोस्तों कोई भी काम है आप करो, अगर एक बार आपको असफलता मिलेगी तो आप उससे कुछ सीखोगे। असफलता से सीखने का मतलब ये होता है कि हमने क्या गलती की है पहले, दूसरी बार आप वो गलती नहीं करोगे। और आप जब वो गलतियां नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और आप सबका धन्यवाद। अपना सबका प्यार बनाए रखिए। जय जय राम जी की।